मैं अभी तकरीर कर रहा था ना, मुझे क्या मालूम है क्या हो रहा है। मैं जल्द से मैं बैठा हूँ सर, कुछ नहीं सुन रहा सर। I have nothing to say on that at the moment. Look, I have been in a public meeting. How do you expect me to react to something I don't know about? Let me find out what's happening, then I'll react. क्या क्या है ना ये again happened during the public meeting. How do you expect me to react to something that has happened while I've been sitting on stage? I have not seen anything. यहाँ से इस इलेक्शन के मुताबिक कुछ नहीं ना, शुक्रिया। चलिए ना, उस पर समझ में नहीं आया कि क्यों किया। हमें मालूम था साजिश बचाई जा रही थी, लेकिन साजिश किस लिए, क्यों, ये पिछले दिनों ही समझ आया। वजह उन्होंने मुगल रोड का दिया होगा, मौसम का दिया होगा, बाकी, लेकिन मकसद यही था कि किसी न किसी तरह होम मिनिस्टर साहब को यहाँ लाके इलेक्शन में उनको दखल देना था। नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनता था इलेक्शन पोस्टपोन करने का। आराम से 7 मई को इलेक्शन हो जाते, लेकिन 7 मई तक हमारे जो मुल्क के होम मिनिस्टर साहब हैं उनके पास फुर्सत नहीं थी, और वो श्रीनगर के इलेक्शन से पहले नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनको डर इस बात का था कि अगर श्रीनगर से पहले आते तो हमारे वो क्रिकेट बैट वाले जिन्होंने इस मैदान में भी उम्मीदवार उतारा है, कहीं उनको श्रीनगर में इससे नुकसान नहीं होता। तो उन्होंने सोच समझ के अनंतनाग का इलेक्शन जो है पोस्टपोन करा के 6ठे फेज में किया, ताकि इलेक्शन से पहले होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, हुकूमत के जो लोगों से मिले, यहाँ अपने बीजेपी के लोगों से मिले। मकसद उनका सिर्फ इतना ही है कि किसी न किसी तरह जनाब मीर अल्ताफ साहब को जो है नुकसान पहुंचना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये इलेक्शन जो है, ठीक है मैदान में उम्मीदवार बहुत हैं, लेकिन ये इलेक्शन जो है दो तरफ की सोच के दरमियान है। एक तरफ से वो लोग जो फिरकापरस्त हैं, जो मजहब की लड़ाई करवाना चाहते हैं, जो लोगों को तकसीम करना चाहते हैं, जो हमारी आवाज कमजोर करना चाहते हैं। तो आपने श्रीनगर आके कागज कैसे भरे? जब आप श्रीनगर से इलेक्शन लड़ सकते हो वो ठीक है, लेकिन जब मियां अल्ताफ साहब अनंतनाग से इलेक्शन लड़ते हैं वो बात आपको जचती नहीं। क्यों? क्योंकि मियां साहब से आप हारने की डर में बैठे हुए हो, और इसलिए आप चाहते नहीं हो कि मियां साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े। मांगते आप वोट 2014 में बीजेपी के खिलाफ हो, और फिर बीजेपी उन्हीं बीजेपी वालों के साथ आप हाथ मिलाते हो। हमने आज जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जहां हमारी जमीनों को खतरा है, हमारे नौजवानों के रोजगार को खतरा है, हमारे अपने पानी के हक पे खतरा है, यहाँ बाहर से ठेकेदार भी आते हैं, सरकारी बैंक का मुलाजिम लगाना होता है वो भी बाहर से आता है। ये दौर हमें देखने को नहीं मिलता। अगर 2019 में इन्हीं कलम दवात वालों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्ती के हाथ को थाम लिया होता, हमने उस वक्त इस खतरे को पहचाना था। मैंने उस वक्त, अल्लाह मगफिरत करे, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को मैंने उन्हें कहा मुफ्ती साहब, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें आपके एमएलसी नहीं चाहिए, हमें आपकी मिनिस्ट्री और चेयरमैनी नहीं चाहिए, हमें आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, इन बीजेपी वालों को आप बाहर रखिए। इसका वो चाहिए जिसने पहले ही बीजेपी के साथ हाथ मिलाया हो, जो लड़ने के लिए वहां तैयार ना हो। उन्होंने पहले भी यहाँ पार्लियामेंट मेंबरी की है। आपको उनकी 5 मिनट की कोई तकरीर याद है जो उन्होंने वहां दिल्ली में आपके लिए की? 5 मिनट। मैं कोई लंबी तकरीर उनसे नहीं मांग रहा हूं, कोई 5 मिनट की रील दिखाए जिसमें उन्हें आपके जज्बातों की तर्जुमानी दिल्ली के उस ऐवान में की हो। तो फिर किस लिए आज जब हर तरफ से मुसलमानों को जलील और टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, ये बीजेपी वाले थकते नहीं हैं हमारे खिलाफ तकरीर करने में। रोज देखिए
हर तकरीर में कहीं ना कहीं मुसलमानों को जलील और बदनाम कहते हैं। ये मुसलमान आएंगे हिंदुओं के जेवर छीनेंगे, ये मुसलमान आएंगे हिंदुओं की जमीनें लेंगे, ये मुसलमान आएंगे बाबरी मस्जिद पे, राम मंदिर पे बाबरी मस्जिद का ताला लगाएंगे। अब नया इन्होंने शोषा शुरू किया है कि इलेक्शन जो है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के दरमियान और तरक्की और जिहाद के दरमियान, जैसे मुसलमानों को जिहाद के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। क्या हम तरक्की में शामिल नहीं होना चाहते? क्या हमारे बेटों को हक नहीं है, हमारे नौजवान भाइयों को हक नहीं है कि रोजगार में इनको हिस्सा मिले? क्या तरक्की में हमारा कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए? सिर्फ जलील करने के लिए हमारे मस्जिदों पे ये बुलडोजर लगाते हैं, हमारे दरगाहों पे ताले लगाते हैं, हमारे दारुल उलूम पे जो है बंद किया जाता है उनको, हमारे बच्चियों को स्कूल और कॉलेज नहीं जाने दिया जाता है जब तक वो हिजाब और दुपट्टा ना होता है। क्या यही दौर हम यहाँ कश्मीर में लाना चाहते हैं? क्या इस तरह के हालात हम यहाँ पैदा करना चाहते हैं? इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप वोट डालें तो ये समझ के डालें कि क्या हमने फिरका परस्त ताकतों की मदद करनी है या फिरका परस्त ताकतों को कमजोर करना है।